Very good morning, everyone. Class 8, Chapter 4, Practical Geometry. Today we will start exercise 4.2. I have written here given in quadrilateral LIFT lift और मेजरमेंट दिया हुआ मैंने लिखा है, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं, किस तरह के क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। 4.1 मैंने आपको समझाई थी। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह इसका बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आप समझ लें तो आप आराम से सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर देयर आर 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें क्या सीखने वाले हैं, हम किस तरह का कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। 4.1 एक्सरसाइज के बाद जो ये स्टेटमेंट है 4.2.2, अब इसको हम पढ़ेंगे। When 2 diagonals and 3 sides are given, टोटल मेजरमेंट हमको 5 दिए जा रहे हैं। 4.1 में हमने पढ़ा था 4 sides and 1 diagonal measurements are given। 4 साइड के मेजरमेंट थे और 1 डायगोनल, टोटल 5 हो गए। इसमें हमें क्या दिया है, 2 डायगोनल्स। अब हमें दोनों डायगोनल के मेजरमेंट दिए जाएंगे, लेकिन साइड कितनी दी जाएगी, 3 के मेजरमेंट। इस तरह का जब आपको कंस्ट्रक्शन समझना है। अब हमारे पास LIFT, कैसा भी आप एक रफ डायग्राम बना लें और इसको नेम दे दें LIFT। ये रफ डायग्राम नहीं सकते हैं आप, कोई भी साइड छोटी होगी बड़ी हो सकती है और बड़ी वैल्यू हुई छोटी मेजर की हो सकती है। हमने तो केवल देखने के लिए कहां कौन सा मेजरमेंट आएगा उस चीज को समझने के लिए रफ डायग्राम बनाया और अब मेजरमेंट लिखते हैं। LI 4 सेंटीमीटर दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में भी अपन केवल डिजिट लिख रहे हैं। IF 3, TL 2.5, LF 4.5। LF देखिए ये फर्स्ट डायग्राम, ये डायगोनल है 4.5 एंड अदर IT 4 सेंटीमीटर, तो IT या IT अदर डायगोनल और ये डायगोनल है 4 सेंटीमीटर। ये आपका मेजरमेंट बन गया, आपकी आंखों के सामने एक स्केच तैयार हो गया है, लेआउट डायग्राम तैयार हो गया है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। देन सी बेटा, वी यूज द इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रूलर, प्रोटेक्टर एंड कंपास। और फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेंगे, बाकी सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। और हर क्वेश्चन के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। कल भी मैंने लिखाई थी आपको, बार बार मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखाऊंगा, आप एग्जांपल को देखिएगा, पढ़िएगा कैसे लिखना है। ये स्टेटमेंट ऑफ 5 और 6 लाइन में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरी कर देना, फिनिश कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करें कंस्ट्रक्शन करना। We will use firstly 3 equipments: scale, compass and protractor. Ruler means a scale, compass is this and protractor। इन 3 चीजों का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हम करते हैं वही हमको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में करना होता है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LI 4 सेंटीमीटर। मैं तो वही डबल मेजरमेंट का डायग्राम बनाऊंगा, 4 होगा तो 8 लूंगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर एंड इट्स नेम विल बी LI। मेजरमेंट वाज 4 सेंटीमीटर और इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट लिखने के लिए, बिल्कुल फिनिशिंग से एक जैसी डिस्टेंस रखना है लाइन से, और आप दो एरो बना दें। ये मेजरमेंट लिखने का एक तरीका है। और एक ट्रायंगल आप देख लीजिएगा TLI, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे इस ट्रायंगल को, तो इससे क्या होगा, हमें वर्टेक्स मिलेंगे, बाकी का लेफ्ट का पूरा कर लेंगे। क्योंकि आप अगर उधर का ट्रायंगल पूरा करना चाहिए तो उधर का कर लेंगे, इधर का करना चाहिए तो 1 2 और 3 इधर क्या कर लेंगे। चलिए अब सेकंड मेजरमेंट LI ले लिया हमने, स्केल में 4 सेंटीमीटर। अब IF 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे
C. We measure the 3 centimeter radius in the compass and with center I cut in R. अब हम डायगोनल लेंगे 4.5 सेंटीमीटर LF 4.5 means 9 just with center L cut the intersecting arc. ये intersecting arc कट कर लिया. अब हमको नेम दे देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को. क्या नेम देंगे? F. हम चाहें तो अभी सारी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए ज्वाइन कर लीजिए तो एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा. आपको ट्रायंगल बनाना तो आता ही था. यहाँ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ओके. और इसके पहले जस्ट मेजरमेंट के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली और मेजरमेंट लिखना है इस तरह से आपको है बेटा. कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर. एंड दिस द डायगोनल वाज 4.5 सेंटीमीटर. इसमें डबल लाइन अभी ड्रॉ नहीं करेंगे और अभी मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख दिया. चाहिए दिस वाज 4.5 सेंटीमीटर. सब में सेंटीमीटर लिखना. ओके बेटा. अब 2.5 का एक आर्क लेंगे और फिर इस डायगोनल से हम उसको इंटरसेक्ट कर देंगे. तो हमारे पास एफ की साइड नहीं है. अब हम आर्क ले लें. आप चाहें तो पहले 2.5 का ले सकते हैं. आप चाहें तो 4 सेंटीमीटर वाट यू कैन टेक. 2.5 का मैंने आर्क लिया with center L. With center L 2.5 ये. अब मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लूंगा I की. ये 4 सेंटीमीटर with center I कटेगा this one. ओके बेटा. आया समझ में सबको? और इसको नाम देंगे हम T and join that LT. इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे LT. दिस इज LT और दिस मेजरमेंट वाज 2.5 सेंटीमीटर. और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे. आप डिस्टेंस बहुत प्रॉपर रखें ताकि आपका डायग्राम सुंदर दिखना चाहिए. और ये डिस्टेंस मेजरमेंट देना बहुत जरूरी है आपको, है ना. और दिस डायगोनल मेजर वाज 4 सेंटीमीटर. ज्वाइन करें. एंजाइम PF. इसके मेजर को करने की कोई आवश्यकता नहीं है. ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल गए हैं. जाइए PF. NIFT इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर. अब आप चाहें तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं. फिर नीचे लिखना है कॉपी में. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? फर्स्ट में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LI is equal to 4 सेंटीमीटर. ड्रॉ लाइन सेगमेंट LI ऐसे 4 हो गया is equal to 4 सेंटीमीटर with the help of scale. Second, with center I cut an arc 3 सेंटीमीटर. आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसको रीड करने के बाद कंस्ट्रक्शन कर सकता हो. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का इंपॉर्टेंस है कि आज आपको समझ में आ गया. बाद में अगर भूल गए तो आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़कर ये कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे. विद सेंटर I कॉमा कट इन R IF 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. अभी नाम अपन बाद में देंगे. थर्ड, अब हमने 3 सेंटीमीटर का कट किया. नाउ विद सेंटर L कट एन आर्क 4.5 सेंटीमीटर. विद सेंटर L कॉमा कट एन intersecting arc LF 4.5. cut an arc. चलो आर्क लिखो. cut an arc 4.5 सेंटीमीटर. intersect at F comma intersect
with center L cut an arc 2.5. Fourth, with center L cut an arc 2.5 centimeter. And fifth, with center I cut an arc 4 centimeter. With center I cut an arc 4 centimeter. इंटरसेक्टेड, ये दोनों आर्क कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इंटरसेक्ट ए टी. नाउ जॉइन एफ आई एफ टी एल टी एल एफ एंड आई टी. जॉइन ऑल पॉइंट्स. 6th number में जॉइन ऑल पॉइंट्स एंड 7th LIFT is the required quadrilateral. 6th में join all points intersecting point, and 7th LIFT is a required quadrilateral. That's over. आ गया समझ में? अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट का सेकंड देखिए आप. मैं केवल समझा रहा हूं, क्योंकि डायग्राम आपको बनाना है, मेथड सेम रहेगी. सेकंड में है क्वाड्रिलेटरल JUMP. देखिए 1 2 3 4 5 5 मेजरमेंट जैसे फर्स्ट में दिए थे वैसे ही सेकंड में. तो आपको बनाना है, आप रफ डायग्राम बना लेंगे, उसको इस तरीके से मेजरमेंट दे देंगे. थर्ड है पैरेललोग्राम MORE, जिसमें 3 मेजरमेंट है. अभी इसके पहले हमने समझा था लीनियर पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो अब आप थर्ड के लिए देखिएगा, ये पैरेललोग्राम हमने नाम दे दिया MORE. अब आपको मेजरमेंट दिए इसमें OR is equal to 6 centimeter. OR 6 centimeter. So this 6, so this one will be 6. Second RE. RE है आपका 4.5. RE 4.5. अगर ये आपका 4.5 है तो आपका अपोजिट साइड RE ये भी 4.5 ही होगा. 2 लाइन से 2 लाइन हो बेटा. एंड थर्ड EO. EO इज द डायगोनल. इसमें है आपका 7.5. तो ये 7.5 ये आपका रोम्बस का हो गया. ORRE MORE ये आपका मेजरमेंट हो गया. और इस मेजरमेंट के हिसाब से आप जो है पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमको पता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. फोर्थ में आपको दिया है रोम्बस. अब फोर्थ रोम्बस, ये पैरेललोग्राम था. अब रोम्बस में क्या होता है बेटा जानते हो? इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है. तो पहला दिया है उसमें रोम्बस में, अरे यार सॉरी बेटा, मैंने ये 4.1 का क्वेश्चन बता दिया आपको. 4.2 में आ रहा है ना ये, सॉरी बेटा यार, ये वाला मैंने 4.1 का थर्ड बता दिया आपको, जबकि मुझे बताना था 4.2. वेयर इज द डस्टर? वेयर इज द डस्टर? चलिए ये डस्टर यूज कर लेता हूं. आई एम सॉरी बेटा, सॉरी. दिस वाज द 4.1 एक्सरसाइज. मैं 4.2 पे बात कर रहा हूं. 4.2 का मैं एक्सप्लेन करता हूं. 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड था क्वाड्रिलेटरल गोल्ड. देखिए 1 2 3 4 5. फर्स्ट में 5 मेजरमेंट है, सेकंड में भी, और थर्ड है रोम्बस BEND बेंड. थर्ड फर्स्ट का थर्ड में एक्सप्लेन करना आपको
bend in rhombus B E and B bend. चलिए rhombus, in a rhombus all sides are equal. In a rhombus all sides are equal. B E and D all sides are equal. सभी साइड इक्वल होती है rhombus में, ये प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए. तो BN कितना है आपका 5.6. BN क्या है बेटे? डायगोनल 5.6 और DE 6.5. DE 6.5. अब ये कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वो मत समझ लो. इसमें हमको इसकी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होना जरूरी है. रोमबस में क्या होता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग ईच अदर. मतलब डायगोनल जो होती है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है एक दूसरे पर. तो पहले हमको डायगोनल बनाना पड़ेगा. ये बना दिया ना मैंने. अब मैं देखिए यही वाला क्वेश्चन आपको ड्रॉ करके बताऊंगा. सी आपको मैं समझा देता हूँ. ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आपको इसको स्टेप बाय कंस्ट्रक्शन लिखना आ जाता होगा. चलिए मैं नंबर बना के बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है तो मैं समझा रहा हूँ. क्या करेंगे सबसे पहले हम कोई भी एक डायगोनल 6.5 ड्रॉ कर लीजिए. 6.5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हमने. दिस इज 6.5 सेंटीमीटर और इसको नाम दे दिया DE. अभी मैंने इसके पहले लाइन ड्रॉ नहीं की क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूज होगा, इसलिए आप अभी इतना समझिएगा. 6.5 मींस 13 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए. सर दोनों थोड़ा बढ़ा देता हूं. ओके बेटा. अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना आता है ना किसी लाइन सेगमेंट का. आधे से ज्यादा रेडियस लेकर किसी भी सेंटर से ये आधे से ज्यादा रेडियस का 1 आर अबव एंड 1 आर बिलो 30. ओके बेटा. एंड अनदर with the another point same process we will implement. ये हो गया. अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे बेटा? ज्वाइन. ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे with the help of scale. join this point. ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो आ गया. ओके. अब दूसरी डायगोनल कितनी चाहिए आपको? 5.6. तो 5.6 को डिवाइड कर दो 2 से. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचा 2 8 जा 16. 2.8 का रेडियस लेंगे. कितना लेंगे बेटे? 2.8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे? रेडियस लेंगे. ये 2.8 का रेडियस लिया. मैंने तो डबल लिया तो 5.6 लिया. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा. ये एक आर्क हमने ऊपर कट किया और सेम विद द सेंटर एक आर्क हमने नीचे कट किया. आ गया समझ में? ये जो इंटरसेक्टिंग आर्क है ना, इनसे कभी भी मत ज्वाइन कर देना. ये आर्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये मैंने डॉट लगाया. अब इसको नाम देंगे हम. देखिए ये था आपका BN. तो हमारा BEND था. तो BEND. मैं इस पॉइंट को देखना नेम BEN. ये पॉइंट नेम आ गया आपका N और ये D आ जाएगा. एंड जॉइन BD. कौन सा पॉइंट से ज्वाइन किया समझना. ये जो हमने वो सेंटर से काटा था ऊपर और नीचे, ये बड़े पहले वाले इंटरसेक्टिंग से नहीं ज्वाइन करना. अब ज्वाइन करिए BE. नाउ EN and DN. BEND is the required rhombus. ये rhombus हो गया. rhombus में diagonals are perpendicular bisect each other means OD
इक्वल टू OE एंड OB इज इक्वल टू ON। ये प्रॉपर्टी है रोबस की। और इस डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई अपने पास 5.6। ये वाली लेंथ है 5.6 और ये वाली लेंथ है 6.5। अब आप मेजरमेंट ले सकते हैं। ये लेंथ 6.5 थी और ये 5.6। इस तरह से आपको मेजरमेंट देना है बेटा, यहां से यहां तक। आया ना समझ में? ये दोनों का मेजरमेंट मैंने लिख दिया। आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5.6। Got it? That's all. Complete the exercise 4.2 और प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल भी कर लेंगे और इसके सारे क्वेश्चन फेयर में करना है, पैराग्राफ में बनाएंगे। If you understand, then write in comments, yes sir, I understood. Thank you.